जोहार, मैं अभिषेक आनंद और इस वक्त एक बार फिर मौजूद हूं जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में। और आज छात्रों के आंदोलन का 12वां दिन है और कल देर रात जो खबर आई कि सरकार जो है वो छात्रों की मांगें सुनने का तैयार है। एक डेलीगेशन को बुलाया गया है जिससे कि सरकार के जो प्रतिनिधिमंडल हैं वो भेंट करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में अहम सवाल ये हो जाता है कि आखिर वो मांगे क्या हैं, किस बात को लेकर के छात्र जो हैं वो अपनी सहमति जाहिर कर सकते हैं और किस चीज़ पे उनकी नाराज़गी है। हम लगातार इन चीज़ों की पड़ताल कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जयपाल सिंह स्टेडियम में 2 मंच बने हुए हैं। एक मंच में बताया जा रहा है कि सिर्फ छात्र हैं और दूसरे मंच को राजनीतिक दल से जोड़ा जा रहा है, मगर ऐसा नहीं है। कि जो दूसरा मंच है जो कि एक विशेष राजनीतिक दल से संबंध रखता है, उसमें भी कई ऐसे छात्र हैं, वरिष्ठ छात्र हैं और पिटिशनर्स भी हैं छात्र होने के साथ में, जो लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनमें से ही कुछ लोग जो हैं कि वो डेलीगेशन के रूप में सरकार के पास वो जाएंगे और हम उनसे ये बात करेंगे कि ऐसा क्या कुछ हो आगे भर्ती परीक्षाओं को लेकर के, सरकार क्या कुछ ऐसा करे कि छात्र संतुष्ट हों और उनको उनका भविष्य साफ नज़र आए। 2 अभ्यर्थी हैं हमारे साथ और ये लोग पिटिशनर भी हैं। तो उनमें से एक जो है वो अपना परिचय नहीं देना चाहते हैं, कुछ सिक्योरिटी रीज़न है, मगर साथ में हमारे रवि जी भी हैं। तो ये दोनों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ होना चाहिए छात्रों के लिए अब आगे। बाकी चीज़ें जो थी वो तो 12 दिन में निकल करके सामने आ गई, कैसी धांधली हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, हल्ला गुल्ला हंगामा सब कुछ हुआ, सरकार तक बात पहुंची, सरकार सुनने को तैयार है, लेकिन सुनाना क्या है ये हम जानना चाहेंगे। कि झारखंड में जितनी भी नियुक्ति प्रक्रिया हुई है सर, सारे नियुक्ति प्रक्रिया बिना कोर्ट कचहरी का कोई भी संपन्न नहीं हो पाई है। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में सर स्टूडेंट्स का बहुत समय व्यतीत होता है। अभी सर जो आंदोलन चल रहा है तो उसमें हम लोग बहुत विचार विमर्श किए सभी से, और हम लोग को ये पता चला कि सर ये सब का कुछ निदान होना चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अभी हम लोग यही डिसाइड किए हैं कि हम लोग का एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म मांग है। शॉर्ट टर्म मांग ये है कि जब तक ये हमारा शॉर्ट टर्म मांग नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग सर ये आंदोलनरत रहेंगे। शॉर्ट टर्म मांग 2 या 3 दिन में हम लोग अगर मान ली जाती है तो आंदोलन समाप्त हो जाएगा। शॉर्ट टर्म मांग में हम लोग ये रखना चाहते हैं कि सर अभी जो TDPL कंपनी द्वारा जितनी भी नियुक्ति प्रक्रिया कराई गई है या जो लंबित है, जो पूर्ण रूप से नहीं हुआ, जिसमें ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है, सर वो सारे नियुक्ति प्रक्रिया का आप एडवर्टीज़मेंट वापस लीजिए और एक फ्रेश एडवर्टीज़मेंट जारी कीजिए। जो भी सर आप फ्रेश एडवर्टीज़मेंट जारी करिएगा, पहले तो आप उसको वापस ले लीजिए। वापस लेने के बाद आप एक डेट बता दीजिए कि हम कब नया नियुक्ति प्रक्रिया जारी करेंगे। दूसरा है कि सर जो भी मामला आज के डेट में कोर्ट में संबंधित है, उसमें आप एक काम कीजिए कि उस मामले में अधिकतर वो संबंधित है या तो कट ऑफ डिक्लेयर नहीं करता है या तो मार्क्स नहीं देता है। तो आप एक काम कीजिए कि सारे नियुक्ति प्रक्रिया जो भी संपन्न हो चुके हैं या फिर जो भी चल रहे हैं, सभी का सर आप कट ऑफ जारी कर दीजिए और सभी अभ्यर्थियों का उसमें जो अंक प्राप्त किए हैं मार्कशीट जारी कर दीजिए, ताकि पता चल सके कि कौन अभ्यर्थी इन है, कौन अभ्यर्थी आउट है और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तीसरा हम लोग सर ये बोलना चाहेंगे कि जो भी नियुक्ति प्रक्रिया में जो भी पैरामीटर्स हैं, मान लीजिए कि अलग अलग नियुक्ति प्रक्रिया में अलग अलग उसका नियमावली बना हुआ है। JSSC जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, हर एक का नियमावली फ्रेम्ड है और उसी के हिसाब से वो नियुक्ति प्रक्रिया करते हैं। और साथ में जो कमीशन के जो अधिकारी जो कार्य करेंगे उसका एक SOP बना हुआ है। तो सर नियमावली और SOP में दोनों में समन्वय होते हुए जो भी एग्जामिनेशन हुआ है अभी तक, उसमें आप एक हमको नोटिस जारी कर दीजिए कि सारा हमने प्रक्रिया फुलफ़िल किया हुआ है उसमें, ताकि उससे हम लोग क्रॉस चेक कर सकें कि अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, मान लीजिए कि कट ऑफ जारी करने के लिए दिया हुआ है और आप कट ऑफ जारी नहीं करते हैं, या फिर उसमें दिया हुआ है कि आप नियुक्ति प्रक्रिया में हमें हमारा अंक बताएंगे, कॉपी दिखाएंगे, तो वो जितने भी सारी समस्याएं हैं सर उसका समाधान कर दिए इमीडिएट कॉज में आप सर। और एक हम लोग का लॉन्ग टर्म इसका ये है डिमांड है, लॉन्ग टर्म डिमांड में है हम लोग का कि जो भी नियुक्ति प्रक्रिया में कोर्ट केस से संबंधित जो भी चीज़ चल रहा है उसको सर आप 3 महीना में सारे चीज़ को पूरा कर दीजिए। स्टेट खुद ही मेंशन करे कोर्ट में कि हम इस जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जो ट्रायल चल रहा है सर, वो ट्रायल में आप अपना बोले कि इसको 3 महीना में सारा को संपन्न कर दें। दूसरा चीज़ है सर कि
जो भी जांच एजेंसी जांच करें, चाहे CID हो, CBI हो या अलग अलग इसमें, तो वो फाइनल चार्जशीट दाखिल जल्द से जल्द करें। ये स्टेट का एक होना चाहिए कि सर एक टाइम बाउंड की चार्जशीट फाइल कर दें ताकि लंबा ना खींचे ये मैटर। उसके बाद हम लोग आते हैं सर लॉन्ग टर्म डिमांड में। हम लोग का एक और ये रखा हुआ है कि जैसे कि कोई नियुक्ति होती है तो सर कोई नियुक्ति जैसे JSSC में बहुत सारा नियुक्ति सिंगल स्टेज का नियुक्ति होता है और JPSC में डबल स्टेज का होता है, जिसमें PT एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन होता है। तो PT एग्जामिनेशन में नियमावली जो बोलता है, तो नियमावली के तहत अगर आप PT का रिज़ल्ट निकालते हैं तो उसके पास एक JPSC एक नोटिस जारी करें जिसमें वो लिखे कि हमने नियमावली ये बोलता था, नियमावली का ये अनुपालन करते हुए हमने ये चीज़ क्राइटेरिया फुलफ़िल किया है। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज में मूव करे और वो जो नोटिस निकाले उसमें चेयरमैन साहब का हस्ताक्षर, सचिव साहब का हस्ताक्षर और साथ में एग्जामिनेशन कंट्रोलर का भी हस्ताक्षर होना चाहिए ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित हो सके। साथ में सर फाइनल रिज़ल्ट देने के बाद और ज्वाइनिंग से पहले एक फ़ाइनल वो नोटिस निकालें या शपथ पत्र दें कि हमने सारे नियमावली और सारा जितना SOP में गाइडलाइंस दिया हुआ है सारा को फुलफ़िल करते हुए हमने अपना प्रक्रिया पूर्ण किया है। उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इससे क्या होता है सर कि कोई भी ऑफिसर्स है वो अकाउंटेबिलिटी अपना लेते नहीं है। जैसे कि कट ऑफ नहीं दिया तो उसके कारण हम लोग को जाना पड़ता है कोर्ट में 4 साल 5 साल मामला लंबित रहता है। मामला लंबित रहने के कारण क्या होता है कि जो भी लिटिगेंट्स हैं वो आगे पीछे करते रहते हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, और आगे की भी प्रक्रिया या फिर नेक्स्ट एग्जामिनेशन वो आ नहीं पाता है। देखिए, आपकी मैंने सारी बातें सुनी और काफ़ी विस्तार से आपने बताया कि आपको क्या कुछ चाहिए। इन सब के बीच में एक बात जो है उस पर मैं आपको काउंटर करना चाहूँगा, वो ये कि आपने कहा कि TDPL द्वारा ली गई सारी नियुक्तियों को फिर से नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। इट मीन्स कि सारी नियुक्तियों को रद्द करे, कैंसिल करे सरकार। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि उस नियुक्ति में मान लीजिए अगर 500 भर्तियां हुई होंगी तो 100 ऐसे छात्र होंगे जो कि मेरिट के आधार पर चुने गए होंगे, और अगर ऐसा होता है तो उनके साथ गलत हो जाएगा। इस प्रक्रिया में एक बृहद जांच की ज़रूरत है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? सर वही तो मैं बोलना चाहूँगी कि जो नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है, जैसे कि FRO का एग्ज़ाम, जैसे ACF का एग्ज़ाम, जैसे आपका 14वीं JPSC, जैसे बैकलॉग एग्जामिनेशन, तो ये सारे नियुक्ति प्रक्रिया का आप विज्ञापन वापस लीजिए। क्यों? क्योंकि इस TDPL कंपनी को बिना टेंडर का कार्य दे दिया गया है और सारा का सारा कार्य इसी को ही दे दिया। ये नियुक्तियाँ जो है अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं। जी, ये नियुक्तियाँ कंप्लीट नहीं हुई हैं और ये नियुक्तियाँ का आप विज्ञापन वापस ले लीजिए कि ये जो कार्य कर रहे हैं ये सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। सारा कार्य इन्हीं को दे दिया गया है, फॉर्म भरने से लेकर के, क्वेश्चन पेपर सेट करने से लेकर के, आंसर बुक सेट करने के, आंसर बुक आपका प्रिंट करने का सारा कार्य इसी को दे दिया गया है। और सर ये एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। ब्लैकलिस्टेड एजेंसी का आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, अकाउंटेबल रहेगा और वो सही से प्रक्रिया करेगा सर? तो इस चीज़ को हम लोग चाहते हैं कि जो भी लंबित नियुक्तियाँ हैं वो सारा को कैंसिल कर दिया जाए और उसका फ्रेश से विज्ञापन जारी किया जाए, और जिसमें छात्र की क्षतिपूर्ति हुई है उम्र सीमा में, तो उम्र सीमा का लाभ दिया जाए। और जैसे कि सर जो दूसरा पार्ट में आपका बताना चाहूँगा, जो आप बोल रहे थे कि जो भी एग्जामिनेशन मान लीजिए TDPL एजेंसी कंप्लीट करवाया है या जिसमें सहायता लिया गया है, कमीशन जो कंप्लीट कराया है, तो हम लोग चाहते हैं कि उसमें सघन जांच हो। CID से जांच करवा लीजिए, CBI से जांच करवा लीजिए, और ये जांच एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि 3 महीने में जांच हो जाए और जांच का रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। और जो भी कोर्ट केस इससे संबंधित लंबित हैं सर, जैसे कि सर 11 से 14वां JPSC का कोर्ट केस लंबित है, तो हम चाहते हैं कि 3 महीने के अंदर इस स्टेट खुद ही मेंशनिंग करे कोर्ट केस में और 3 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट करा लिया जाए। ठीक है, तो ये इनकी कुछ मांगे हैं और बेहद जायज़ मांगे हैं, और साथ में और एक अभ्यर्थी हैं, पिटिशनर भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? डिमांड तो इतना लंबा है कि इतना सारा करप्शन हुआ JPSC और JSSC में कि डिमांड इतना लंबा। हाँ, देखिए एक बात तो पक्की है कि सरकार आपके बात सुनना चाहती है ना, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि हर नियुक्ति को कैंसिल कर दिया जाए एक लाइन से। ये आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। तो उस हिसाब से कुछ ऐसी बातें बताएं कि जो कि सरकार के लिए संभव हो कि आगे मतलब छात्र भी खुश रहें और सरकार भी आगे उनके साथ कदम से कदम मिला करके बढ़ सके।
इसीलिए हम लोगों ने बैठ करके बहुत सोच समझ करके ये निर्णय लिया। इसीलिए अभी इन्होंने बताया कि वी हैव शॉर्ट टर्म डिमांड्स एंड लॉन्ग टर्म डिमांड्स। तो लॉन्ग टर्म डिमांड्स को, वो सब डिमांड को रखा जाए जो तुरंत सरकार के लिए भी चुनौतियाँ होगी, और शॉर्ट टर्म डिमांड्स वो होगा जो सरकार के लिए वो तुरंत चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। उसके लिए उनको बहुत ही ज़्यादा मशीनरी का उपयोग नहीं करना होगा। और लिस्ट तो इतना लंबा है कि शायद मैं नहीं यहाँ बता पाऊँगा, लेकिन जो टॉप डिमांड्स हम लोग के हैं वो सबसे पहले तो 14 JPSC जो अभी रिसेंट में और जिसके चलते आप देख रहे हैं आंदोलन खड़ा हो गया है, वो 14 JPSC और उसके साथ बैकलॉग 2023, बैकलॉग 2025, इसको तुरंत रद्द कर दिया जाए। TDPL जो एजेंसी ब्लैकलिस्ट हुई थी और आप ही के JSSC ने उसको ब्लैकलिस्ट किया है 2025 में, तो उसको जितने TDPL ने एग्ज़ाम लिया उसको तुरंत रद्द कर दिया जाए। CGL एग्ज़ाम और JSSC में सचिव के आने के बाद यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, सारे कोई का यही कहना है कि जो अभी नए वर्तमान में सचिव है उनके आने के बाद JSSC में कोई भी ट्रांसपेरेंसी का कोई सवाल ही नहीं रह गया। वो अगर जाते हैं तो किसी ने मुझे बताया कि वो अगर जाते हैं तो बोलते हैं कि जाओ हम कोर्ट में देख लेंगे। तो वो वहाँ पे कट ऑफ को डिले किया जाता है, ताकि रिज़ल्ट को डिले किया जाता है, तोड़ किया जाता है ताकि कट ऑफ ना देना पड़े। तो ये सारा चीज़ को कट ऑफ, जैसे कि रिज़ल्ट अगर आता है तो कट ऑफ आपको तुरंत देना पड़ेगा, स्टूडेंट का मार्क्स दिखाना पड़ेगा, एग्ज़ाम टाइम लिमिट पे लेना पड़ेगा। और JSSC को अब सचिव ये सब क्यों कर पाते हैं, चाहे सचिव ही नहीं, ये सब क्यों हो पाता है JSSC में, चाहे JPSC में, क्योंकि अच्छा एजेंसी नहीं होता है। तो हम लोग का तीसरा डिमांड है कि JSSC से जितने भी एग्ज़ाम हो वो सारे TCS से हो, या उससे TCS के जैसे अच्छी एजेंसी से हो, और एक टाइम फ्रेम में हो, जो टाइम दिया गया हो उसमें हो, कैलेंडर जारी हो। और सचिव के आने के बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे में उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आप देखिएगा, जैसे अभी क्षेत्र कार्यकर्ता के एग्ज़ाम में एडमिट कार्ड शाम को आया है, उसके बाद उसमें भी एक कहीं किसी चैनल में बताया गया है कि कहीं पेपर लीक हो जाता है। तो ये सब हर एग्ज़ाम में उनके आने के बाद हुआ है। और ख़ासकर कि CGL में, JSSC CGL में सरकार को जो CID जाँच कर रही है उसको क्लोजर रिपोर्ट तुरंत जमा करना चाहिए। और अगर उसमें सेटिस्फाइड स्टूडेंट नहीं होते हैं तो स्टूडेंट से वार्ता करके स्टूडेंट से मिलना चाहिए उनको, और वो CBI को ट्रांसफ़र करना चाहिए केस को। और JSSC CGL को फास्ट ट्रैक सुनवाई फिर से उसको करना चाहिए, रिव्यू पिटिशन डाल करके, और करवाना चाहिए, और अच्छे से जांच करके करवाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लोग घुसे हुए हैं। आप देखिए कि अभय तिवारी के ही फैमिली के 2 सदस्य वहाँ पे। अभय तिवारी खुद साइंटिस्ट जो है, हम लोग के झारखंड के साइंटिस्ट, कम डॉक्टर, कम न्यूटन, कम आइंस्टाइन, कम ये क्या बोलते हैं, हम लोग के सबसे बड़े साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम, वो सारे का दिमाग उनमें फिट है। वो रैंक 2 आए हैं, तो रैंक 1 कौन है उसका भी जांच होना चाहिए। और एक कोई ओझा थे बोकारो के, सुन रहे, वो भी फरार हो गए हैं। तो ये सब इतना सारा मामला आ रहा है, ये सब सारे का जांच होना चाहिए। और ये सब मांगे तो लगातार उठ ही रही हैं, ऐसा नहीं है कि आप अभी उठा रहे हैं, पिछले 12 दिनों से क्या कुछ हुआ हम सब जानते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तुरंत में सरकार ऐसा क्या कदम उठाए जिससे कि छात्र संतुष्ट महसूस करें और उनको भरोसा हो कि सरकार आगे सही दिशा में बढ़ रही है, आने वाले समय में न्याय मिलेगा। सरकार को अभी सबसे पहले तो TDPL के द्वारा लिया गया सारा को कैंसिल कर दे, JSSC CGL को फास्ट ट्रैक किया जाए, उसका जांच को बढ़ाया जाए, और उसको CBI जांच करवाया जाए। CBI जांच के बाद कोर्ट में मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वहाँ पे सरकार खुद मेंशन करे, और वहाँ पर उसके कोर्ट के थ्रू उसको उस वैकेंसी को रद्द किया जाए। क्योंकि CGL में भी बहुत ही ज़्यादा घपला हुआ है, बहुत ही धोखाधड़ी नहीं हुआ है, बहुत ही ज़्यादा करप्शन हुआ है। उसके बाद LDC का जो वैकेंसी है, वो वैकेंसी 884 वैकेंसी जो था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं जो चाहते हैं कि उस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया, वो और आंसू लिपि को, वो वैकेंसी को फिर से लाया जाए, और जो फॉर्म भराया हुआ था उसका एग्ज़ाम फिर से अच्छी एजेंसी से कंडक्ट करवाया जाए। और JSSC का एक अच्छा कैलेंडर हो, अच्छा एजेंसी का चुनाव हो, TCS जैसा एजेंसी का चुनाव हो, और मैक्सिमम पीरियड 1 साल होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। JPSC में SOP जो है, SOP नया गाइडलाइंस बनाया जाए, उस SOP में जो है सार्वजनिक हो SOP में, और वो SOP के थ्रू ही SOP के थ्रू ही ये किया जाए, काम आगे बढ़ाया जाए। और बाकी यही बाकी जो और कुछ है आप लोगों के दिल में, जो इतने दिन से 12 दिनों से आप लोग आंदोलनरत है ना, 2 खेमों में है, लेकिन उत्साह वही है, मांग वही है, चाह वही है। और क्या देखा आपने 12 दिनों में यहाँ पर? कुछ आप अलग से कुछ कहना चाहते हैं तो हमें बताएं।
सर 12 दिनों में तो हमने यही देखा कि यहाँ पे छात्र जो हैं वो एकजुट हैं। ये अलग अलग दिया जा रहा है कि छात्र कहीं दो गुट में बटे हुए हैं, हमें तो नहीं दिखता है सर यहाँ पे, क्योंकि दोनों का डिमांड सेम है। अब 12 दिन में अगर सरकार वार्ता के लिए नहीं आ रहा है सर, ये हम लोग को अचंभा लग रहा है कि क्यों नहीं आ रहा है। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो लोग आकर के हेल्प कर रहे हैं सर अलग अलग तरीके का, और जो NGOs हैं वो लोग आके सपोर्ट कर रहे हैं। हमको लगता है समाज के हर तबके के वर्ग आके सपोर्ट ही कर रहे हैं। एक सरकार ही संवेदनशील नहीं दिख रही है सर इस मुद्दे पे। नहीं, सरकार ने तो मतलब आखिरकार संवेदना दिखाई। मुख्यमंत्री बाहर थे, आते साथ ही उन्होंने बयान जारी किया और आप लोगों को मिलने बुलाया है। तो हो सकता है 10 दिन का डिले हुआ हो, कुछ और बात हो, सरकार पर उंगली उस वक्त उठाना जायज़ होगा जब सरकार इसके बाद भी एक्शन नहीं लेती। सर पहले भी काफ़ी बार प्रोटेस्ट हो चुका है, उसमें भी बहुत बार डिमांड रखा गया था, पर ये आपको पहले जानना है कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। ये प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि सर सरकार बहुत सारा चीज़ छुपा लेता है। सरकार मतलब कि आपका JSSC और JPSC नियुक्ति प्रक्रिया में बहुत सारा, जैसे कट ऑफ नहीं जारी करना, उसके बाद मार्कशीट नहीं जारी करना, कैंडिडेट्स को सही समय पे। हमें पता है, लेकिन आप हमें एक बात बताएं, दोनों को इससे पूछूंगा कि क्या छात्र राजनीति की वजह से आज 26 साल हो गए, सही से JPSC और JSSC के मामलों में कभी न्याय नहीं मिला। ये अक्सर ऐसा देखा गया है कि छात्र तो उद्वेलित हुए हैं, सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक छात्र राजनीति हावी हो जाती है और जिसकी वजह से जो आंदोलन है वो ठंडा पड़ जाता है। अब अभी जो है फ़िलहाल तो छात्र डटे हुए हैं, लेकिन पहले ऐसा देखा गया है कि लगातार इस तरह से छात्र जो हैं एक मार्च कर लेंगे, थोड़ा सा कैंडल लाइट निकालेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो बंद हो जाता है वो सब, और वो दबाव नहीं बना पाते हैं। ऐसा आप लोग महसूस करते हैं? झारखंड सर, आप देखिएगा झारखंड के लोग बहुत पिछड़े हैं। वो लोग, हम लोग पे क्या होता है कि हम लोग उतना मोबिलाइज तुरंत नहीं कर पाते हैं। जब झारखंड बना था तो ये बहुत पिछड़ा था, बट धीरे धीरे झारखंड अब उस लेवल पे, जैसे जैसे डिजिटल क्रांति हुई वैसे वैसे हम सभी कोई के पास पहुंचा, सभी कोई जागरूक हुए। उसके बाद आज आप देखिए कि जो CJP का आंदोलन हुआ दिल्ली में, उससे बहुत जन के मुंह में आवाज़ आ गया कि प्रोटेस्ट कैसे करते वो सीख गए। जैसे जोमेटो में आप देखिए, अभी खाना जो आ रहा था जोमेटो से, स्विगी से, हर तबके के लोग भेज रहे हैं, और यहाँ से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से और दुबई से और USA से भी भेजे लोग। तो उससे क्या हुआ, एक आंदोलन का रूपरेखा और आंदोलन को करने का तरीका हम लोगों ने सीखा, और आवाज़ तो दबा ही था कहीं ना कहीं। छात्र नेता जो यहाँ पे लड़े, वो नो डाउट वो कहीं ना कहीं राजनीति किए और राजनीति से उनका करियर भी चमका, लेकिन गलती स्टूडेंट का भी है, क्योंकि स्टूडेंट अगर ज़्यादा हुजूम में आते तो उनका भी वो मोटिव नहीं बन पाता, या फिर उनका जो मन में उनका जो था, उनका जो इच्छा था वो नहीं हो पाता, वो स्टूडेंट हावी होते हैं। आप आज देखिए, आज स्टूडेंट का भीड़ ज़्यादा है तो छात्र नेता या किसी भी नेता का वैसा से नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट जागरूक रहेंगे तो छात्र नेता हो चाहे प्रधानमंत्री हो, आपको झुकना ही पड़ेगा। तो झारखंड के स्टूडेंट को बस यही कहना चाहेंगे कि आप एकजुट रहिए। जब छात्र एकजुट रहेगा तो राजनीति से आप दूर रहिएगा और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा पाएगा, और सरकार को सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि सरकार का इंटेलिजेंस लगा हुआ रहता है 24 घंटे, वो देखता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। तो जहाँ जहाँ छात्र रहता है और छात्र आंदोलन, आप देखिएगा हिस्ट्री देखिएगा तो छात्र आंदोलन एक ऐसा आंदोलन होता है जहाँ हमेशा सरकार को झुकाया गया। तो जहाँ यूनिटी में और धीरे धीरे झारखंड के लड़कों में भी एकता आ रहा है, और हमको लगता है इसके बाद अब छात्र झारखंड में नहीं रुकने वाले हैं, अब कोई अन्याय नहीं सहेंगे, और धीरे धीरे हम लोग जागरूक हो चुके हैं और आगे अब झारखंड सुधरेगा सर। तो ये वो अभ्यर्थी थे जिन्होंने पिटिशन दायर किया है, लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं 11वीं से 13वीं JPSC को लेकर के, और ये उन प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा भी हैं। इन्होंने अपने क्लॉज बनाए हुए हैं कि क्या कुछ हमें सरकार के सामने पेश करना है, जिसका थोड़ा बहुत खाका इन्होंने बताया कि इमीडिएट क्या चाहिए और थोड़ा लॉन्ग 3 महीने के भीतर में हमें क्या चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि इससे पहले जब छात्र आंदोलन होते थे तो चीज़ें छात्र राजनीति के चक्कर में दब जाती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। CJP की मूवमेंट, जंतर मंतर वाली मूवमेंट के बाद एक रास्ता दिखा है, एक तरीका मालूम चला है कि आंदोलन कैसे किया जाता है। भले ही 2 मंच हो, लेकिन छात्र दोनों जगह है और दोनों जगह से आवाज़ें उठ रही हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहना है कि सरकार ने जो संवेदनशीलता दिखाई है उसे आगे बरकरार रखे, छात्र की जो डिमांड है उसे सजगता से सुने, और तत्काल प्रभाव में जो जितना ज़्यादा संभव हो सरकार वो मदद करे, और आने वाले भविष्य के लिए सुनिश्चित करे कि जो अनियमितता है परीक्षाओं को लेकर के वो
नहीं होगी, ख़त्म होगी, झारखंड में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल बनेगा। उसके बाद ऐसा लगता है कि छात्र शायद मान जाएं और आने वाले दिनों में जो है समय पर यहाँ पर एग्ज़ाम हो, और इससे ज़्यादा छात्र क्या चाहेंगे। हम भी यही चाहेंगे कि ये मुद्दा यहीं पर ख़त्म हो, सरकार कुछ ऐसा रास्ता निकाले इनसे बात करके कि झारखंड का नाम भी प्रतियोगी परीक्षाओं में नंबर 1 पर गिना जाए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।